और परख के वोट दीजिए। और संवैधानिक युग में सबसे बड़ा हथियार वोट है। वोट की चोट मारो, वोट की चोट मारो। तुम्हारे पावन गिरी है, साला माफी मांगी है, ना माफी मांगे तो सूरज पासी नाम बदल दियो यार। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को समय समय पर अवगत कराना बहुत ही जरूरी है। आप ये बात समझिएगा, क्योंकि जब तक वो अवगत नहीं होगा तब तक वो सारी चीज़ें हमारे बहुत साथी नहीं समझ पाते। शेयर कर दे सभी भाई। देखिए आज नंबर 1 पॉइंट को देखिएगा, समझिएगा। बहुत जगह पे गूगल विकिपीडिया पे हमारे समाज के बारे में कहीं कहीं पे गलत सलत लिख दिया गया है। कभी कभी देखो तो उसमें अनटचेबल, अछूत, ये दलित, ये सब बहुत गंदे टाइप के लोगों ने विकिपीडिया पे कोई भी लिख सकता है। तो मैं जो भी हमारे सम्मानित शिक्षक युवा साथी हैं वो विकिपीडिया पे नज़र रखें, और ज़रूरत पड़ेगी विकिपीडिया के खिलाफ़ हम लोग शिकायत भी करेंगे। और जिसको इस मामले में जानकारी है वो विकिपीडिया जो कंपनी है उसके खिलाफ़ शिकायत दर्ज करे। और अगर ऐसे शब्द गूगल पे डाले जाते हैं तो जितने भी पासी समाज के लोग हैं वो विकिपीडिया जो भी कंपनी से ताल्लुक़ रखती है उसके खिलाफ़ FIR दर्ज करावें, बिल्कुल दर्ज करावें। क्योंकि जो कहीं भी पासियों के आगे दलित और अछूत शब्द का कोई इस्तेमाल करता है तो का ज़रूरत पड़े अगर बोल दे तो वही तरह पटक के मारो, बिल्कुल गिरा के मारो। कुछ चीज़ें ऐसी होती, देखिए बहुत सारे अदर समाज के लोग देखो केवल फेमस हो के लिए अनाप शनाप बोला करते भैया। और हम तो कही थे, देखो पासी बहुत जेल में है, बहुत सारे जेल में पासी हैं, ऐसा नहीं है। मैं उन सभी पासी भाई से कहना चाहिए कि आप लोग स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई खेल जाओ, समझो भैया। तो 6 का मन में न जाओ। और ये जो इंस्टाग्राम फेसबुक ख्यालत है कि तू फला मैं फला, इनके चक्कर में ना पड़ो, ठीक है। जो कहीं ज़्यादा बोले तो आप हर जगह सक्षम हो, कानूनी कार्रवाई करो। अगर कानून नहीं सुन रहा तो अपने मन से सजा देना सीखो। अगर न्याय तुमको नहीं मिल रहा है तो घर पे जाके मारने क्षमता रखो पासियों, मैं तो खुल के बता रहा हूँ। अगर देखिए मैंने देखा कई हमारे समाज के लड़कों के ऊपर कार्रवाई हो गई, लेकिन जो दिन भर गंदगी फैलाया करते हैं सोशल मीडिया पे, हम लोग हजार ट्वीट कर चुके हैं कि फलानों के ऊपर कार्रवाई हो, ढमकों के ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन नहीं होती है। तो बहुत कुछ लोग हम लोगों को कमज़ोर समझ लेते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि 2 4 5 लोग हैं जो गंदगी फैलाते हैं, उनका पासे समाज के जो ठीक ठाक लोग हैं वो समय पे इलाज कर दें, बहुत ज़रूरी है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो मैं कहना चाहता हूँ उनको जूतों से मारो जहाँ मिल जाए, बिल्कुल मारो, छूट है एकदम। क्योंकि बार बार अपमान सहना ठीक नहीं। देखिए किसी को गलत मत बोलिए और गलत बर्दाश्त भी मत करिए। देखिए आपके इतिहास को, अपना इतिहास बताने वाले बहुत लोग, लेकिन हमारे समाज में उस प्रकार के भी लोग बहुत हैं जो अपने इतिहास को नहीं मानते और अपने पासी के नाम पे रिजर्वेशन तो ले लेते हैं, लेकिन अपने आप को दलित अछूत कहते हैं। तो हम उनसे कहा कि भैया पासी जाति का जात प्रमाण पत्र लेना बंद कर दो, क्योंकि हम पूरा समाज आपकी वजह से कोई बदनामी नहीं झेल सके, ये आप समझ लीजिए। और हम लोग स्वाभिमानी कल भी थे, आज भी हैं। आधी रोटी कम खाएंगे, लेकिन हमारे पुरखों ने कभी समझौता नहीं किया। समझौता हम लोग भी अपने स्वाभिमान और इतिहास के प्रति नहीं कर सकते। ये आप लोग सदैव याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और आज जागरूकता हो रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। बहुत जगह आपको नाकामी का सामना करना पड़ता है, घबराइएगा मत, हारिएगा मत। और
डट के मुकाबला करिए हर क्षेत्र में। नहीं आकाश भैया देखिए, गुंडे की बात नहीं होती, ये गुंडा शब्द तो एक अलग चीज़ होगी। अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो कब तक बर्दाश्त करोगे, कानून आपका सुनता नहीं। और पासियों में दूसरे के पिछलग्गू बनते हैं, पासी समाज में बहुत सारे ऐसे हमने देखे हैं। अगर बहुत सारे बाहुबलियों के मैं नाम ले लूँ ना तो वो सत्ता विहीन हो जाए, केवल पासी उनका दर छोड़ दे, पासी उनका कंधा बनना छोड़ दे। अरे पालना पहले आत्मनिर्भर बन जाए तब पालना सीखेंगे। मैं गुंडों की बात नहीं करता हूँ, जो अत्याचार करता है, अगर कोई पलट के वार कर रहा है तो गुंडा नहीं होता है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि कब तक अत्याचार सहोगे, कब तक थप्पड़ खाओगे, थप्पड़ मारना सीखिए। तो मैं अपने लोगों को थप्पड़ मारने वाला बना रहा हूँ, मार खाने वाला नहीं बना रहा हूँ। समझिए भैया, ये चीज़ें आप समझिए। और मार खा के कितना बोलोगे। नहीं बिल्कुल पासी लिखे ज़्यादा बेटर होगा, इधर उधर अलग अलग टाइटल लिखोगे तो कोई मतलब नहीं है। और मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने देखा कौशाम्बी और आजमगढ़ में 2 बैठकें हुई, 2 नेता आए। हमारे बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें चला करती हैं, तो मैं उन सभी लोगों से क्लियर कर देना चाहता हूँ। चिराग पासवान जी दुसाध समाज से आते, ठीक है। कमलेश पासवान जी पासी समाज से आते, ठीक है। देखिए गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, आजमगढ़ तक पासी जाति के लोग पासवान टाइटल लगाते हैं। और बिहार में पासी जाति के लोग चौधरी और महतो लिखते हैं, और दुसाध समाज के लोग पासवान लिखते हैं, ठीक है। ये आप लोग अपने मन में बिठा लीजिए। और जो लोग कहते हैं कि चिराग पासवान जी हमारे समाज का हिस्सा हैं, तो मैं कहना चाहूँगा, मैं उनको अपने समाज का हिस्सा मान लूँगा। वो अपनी जाति प्रमाण पत्र पर दुसाध ना लिखते हुए वहाँ पे पासी लिखे, दुसाध अपना टाइटल लगा ले, कोई दिक्कत नहीं, पासवान अपना टाइटल लगा ले। और देखिए, एक राजनीतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश आते हैं वो बात अलग है, लेकिन पासवान हमारी उपजाति है, हमारा टाइटल है। पासवान हमारी जाति नहीं, पासी हमारी जाति है, ठीक है। हम लोग भारसु, नागवंशी, राजपासी, पासी परिवार के लोग हैं। और बांटने बात मत करिए, जिसको वोट लेना, राजनीति करना, वो राजनीति करे, लेकिन अनाप शनाप चीज़ें मत बताए। क्योंकि पहले मैं उन दुसाध समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, चिराग पासवान जी से कहना चाहता हूँ कि पहले आप हमारे बिहार के पासी भाइयों से तालमेल बढ़ाइए। क्योंकि मैंने जो नज़रिया देखा है, बिहार में दुसाध समाज की और पासी समाज की बनती नहीं, मैंने नज़दीक से देखा, जाना है, ना कभी इतना सपोर्ट करते मैंने देखा है। तो सबसे पहले जब हमारे पासी भाइयों की बिहार में आपसे नहीं बन पा रही, नहीं पट पा रही है, तो ऐसी कौन सी समस्या है। पहले आप हमारे भाइयों से बिहार में तालमेल बढ़ाइए, अपनी पार्टी में बढ़ चढ़ के उनको लीजिए और उनके हक अधिकारों के लिए बात करिए। ताड़ी व्यवसाय पे एक बार बोले, दोबारा बोले नहीं। आज तो सत्ता में हो, ताड़ी पर से प्रतिबंध हटवाइए ना। सत्ता में बैठे चिराग पासवान जी, अगर वाकई में आप कहते हो कि दुसाध और पासी एक हैं, तो आप सबसे पहले ताड़ी पर से प्रतिबंध हटवाइए। बिहार में जो हमारे पासी समाज के भाई ताड़ी व्यवसाय का व्यापार करते हैं और मांझी समाज के लोग करते हैं, दुसाध समाज के लोग करते हैं ताड़ी व्यवसाय का व्यापार, उनको राहत दीजिए, तब सोचेंगे कुछ। तो देखो, उत्तर प्रदेश में किसी की दाल नहीं गलने वाली, मैं खुद खुल के बोल देना चाहता हूँ। ना कमलेश पासवान जी की गलेगी, ना चिराग पासवान जी की गलेगी, कोई भी कितनी बातें कर ले। अब पासी समाज उनके झांसों में नहीं आने वाला, पहले कुछ करके दिखाइए। जो करके दिखाएगा बात उसी की होगी। और तुम सभाएं चाहे जल्दी कह लो, पासी समाज के युवा साथी अब गुमराह हो वाले नहीं कि आपके कुछ भी चुतियाबाजी चक्कर माजिए ना, ना ना, तुम्हारे भाषण से कोई मतलब नहीं, करके दिखाइए। जो करके दिखाएगा वही पासियों की वोट पाएगा, और कोई मतलब नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए बहुत सारे लोग हैं, कुछ अपने साथी निहालगढ़ रेलवे स्टेशन जो महाराजा बिजली पासी जी के नाम से हुआ था, बहुत सारे टिकट में महाराजा बिजली पासी लिख के आ रहा,
लेकिन वहाँ बोर्ड पे नहीं लिखा गया। तो मैं उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ, दिल्ली से हमारी ख्याल से शासन आदेश आ चुका है, इसलिए टिकट पे फिर महाराजा बिजली पासी हो गया है। और अगर दिल्ली से शासन आदेश आ चुका हो तो हाथ जोड़ के निवेदन है, ये बोर्ड पे महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन लिख दिया जाए, नहीं तो वो धरना कब बड़ा हो जाएगा आप अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। और जो भी अपने साथी बैठे हैं वो डटे रहे, हम सभी भाइयों की नज़रें वहाँ पे हैं। और मैं अमेठी के पासियों से कहना चाहता हूँ, शर्म करो यार। अगर कोई बैठा है, तुम लोग आस पड़ोस के लोग नहीं पहुँच पा रहे हो और बहुत पासी पासी करो, शर्म करो, ठीक है। वही जगदीशपुर विधानसभा में हजारों लाखों पासी हैं, 10-20 पासी बैठे तो शर्म नहीं आवत तुमका लोग का? पासी पासी करे तो पासी माइक तो नहीं माँ जैसे ने हजारों लोग दिखाओ माँ बेइज्जती करा दे हम लोग पे। अमेठी बेइज्जती कर रही होगा, अते पासी है अमेठी में, यहाँ है अते पासी है अम्मा, अमेठी मत्ता पासी है। ये अगर खड़े होकर साथे मुँह लगे हो ना तो पूरा सब भाई जिला जिला अत्ता पासी है वहाँ। सब लोग खड़े होकर अगर सुसु कर दिया हो ना तो दहीने में तालाब भर जी। हमारा एकता दिखाओ यार अपनी लोग की, मतलब एक शर्मिंदगी मतलब बह वाला काम है। निकलो अपने घर मकानन से यार, अगल बगल के लोग निकलो। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन, बिजली पासी रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच पा रहे हो आप लोग। जो अगल बगल के हैं, हमारी माताएं बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग साथी, सभी लोग वहाँ पे पहुँचे और ताकत बने। देखो ताकत बनो, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ना, नजरे है, हम भी तो देखना चाहिए कि अमेठी जिला में कत्ता पासी जगह है। 50 लोग बैठा तो कहा तो भैया आ जाओ लखनऊ से, नहीं 50 लोगों ने भैया नहीं आवत, पहले अपने मकानन से निकलो। तुम्हारे जिले का मामला है, वहाँ जिले के पासी है ही नहीं। फर्जी वाली मतलब वो ना मत करो, सब लोग निकलो अपने घर मकानों से। अगर वाकई में महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन आपको चाहिए तो उस रेलवे स्टेशन पे पासियों का तांता लगना चाहिए। क्यों नहीं लगा अब तक? मैं बोल रहा हूँ, पहुँचिए सब लोग वहाँ पे, ताकत बनिए, दिखाइए अपनी ताकत। काहे नहीं दिखा रहे हो? काहे नहीं दिखा रहे हो? काहे नहीं दिखा रहे हो? तुम ना करियो, नहीं लड़ा तुम्हारा लड़ाई, हम काय लड़ी तुम्हारा? अमेठी मामला, अमेठी वाले पासी जाने, तुम का लोग का निकलना आवत नहीं है। हम लोग कत्ता दौड़ी, निकलो अपने घर, हजारों लाखों की तादाद में निकलो। तो हम लोग सीना चौड़ा करके निकले कि चलो हमारे भाई लोग निकले, उनकी लड़ाई मजबूत करी। 50 लोगों में हम लोग नहीं जीते, खुल के बता दे रहे तुमका। निकलना सीखो आप लोग, अगल बगल के लोग निकलो, उसके बाद हम लोग मंथन करेंगे, फिर सोचेंगे आना है कि नहीं आना है। निकलिए अपने क्षेत्रों से, सारा कार्यभार हम लोगों के ऊपर हिम्मत मत डाल दीजिए। अकेली जान है तुम लोग लेना चाहते हो, हमें छोटे मोटे मामला निपटा डालो। मैं खाली एक जगदीशपुर के पास न संभाल पाई, उनका स्टेशन मास्टर का अगर लिखन न पड़ जाए तो बेकार है। खाली 10-20 हज़ार पासी हो इकट्ठा हो जाओ, और हमारे ख्याल से एक विधानसभा से इकट्ठा हो जाओ, लेकिन तुम लोग निकलना नहीं चाहते। और तुम जब निकलना नहीं चाहो तो हमको गर्ज कोई नहीं पड़ी, सीधी बात है भैया। इतना ज़्यादा हमारे पास बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, ऐसा नहीं है। जब तुम लोग लोकल से नहीं निकल पा रहे हो तो हम लोग यार 100 किलोमीटर से फिर काहे आएंगे? काहे नहीं निकल रहे हो? जब वहाँ पे 40-50 लोग बैठे हैं, तुम लोग काहे नहीं जा रहे हो? का तमाशा चल रहा है? वो लोग तमाशा कर रहे हैं। अरे वो समाज के लिए लड़ रहे हैं, पुरजों की लड़ रहे हैं, क्यों नहीं गए? क्यों लोग नहीं पहुँचे वहाँ पे? अगर वो चालू किए तो ख़त्म सबको करना है ना। दिखाओ अपनी ताकत, और डरात हो तो घर में मुँह तिक सो जाओ। मैं खोल के बता देना चाहूँ, घर में मुँह के सो जाइए, वहाँ पे निहालगढ़ लिखा रहने दीजिए, और वहाँ पे टिकट से भी हटवा दीजिए। और अमेठी वालों को अगर वहाँ पे अमेठी वाले पासियों पर वाकई भी वहाँ पे बिजली पासी रेलवे स्टेशन दिखाना है तो अपने घरों से निकलिए। अगर आप नहीं निकलोगे तो अदर ज़िले से कोई नहीं आएगा, मैं खुल के बता देना चाहता हूँ। और बाहर के पास ही कोई नहीं जाएगा। जब लोकल के लोग निकल नहीं पाते, सोचते वो लड़ने आए, हमारी क्या पड़ी? आपको निकलना पड़ेगा भाई। अगर आप डरोगे तो आपकी लड़ाई लड़ने कोई नहीं आएगा।
मैं वादा करता हूँ अगर लखनऊ जिले की बात होती ना, मैं तुमको बाद में बुलाता, पहले हम लोग यहाँ पे चक्का जाम कर देते। निकलिए आप लोग निकलिए अपने घर से, नहीं निकलोगे तो आऊँगा भी नहीं। आप दिखाइए, हम भी तो देखें कि हमारे समाज के लोग कितने लोग जगे। अगर वो बंदा बैठा परमिशन लेके धरना अनिश्चितकालीन चालू कर दिया है, सब लोग बैठे हैं वहाँ पे, युवा बैठा, सम्मानित कुछ लोग मैंने देखा बैठे, तो निकलिए वहाँ पे जाइए, सोशल मीडिया पे आवाज़ बनिए उनकी सबकी, हर जगह पे। अगर वाकई में गलत हो रहा है तो सोशल मीडिया पे आवाज़ बनिए। मैं पूरे अमेठी के पास से कहना चाहता हूँ, तो अगर कोई बैठा हुआ वहाँ पे, यार तुम लोग बेइज्जती करवा दो एकदम। हमने ख्याल से एक भी दिन हुई गया है वहाँ, काहे नहीं जा रहे हो? अरे जाओ यार, खाना पीना खाए जाओ, एक टाइम नहीं हो ना तो कम से कम 10-10, 20-20 हज़ार पासी वहाँ हो जाए। खाना पीना खाए जाओ, दंड पे लिख जाओ, जो अगल बगल के लोकल के पासी हैं वहाँ पे जाओ, ताकत बनो, ट्विटर, सोशल मीडिया हर जगह डालो। और मैं बता दूं वहाँ पे कम से कम 10-20 हज़ार एक बार इकट्ठा तो हो यार, जब तो हम कर लो का वो मजा आएंगे। पहले हम भी चेक करना चाहते हैं कि अमेठी में कितनी जागरूकता हुई। हाँ, धरना विशाल करिए, हम भी लोग आएंगे, अपने दल बल से आएंगे, और हम नज़र सबके ऊपर रखते हैं। ये आप समझ लीजिए, कौन क्या कर रहा है, नज़र हमारी सबके ऊपर है। और जो अच्छा काम करता है हम सदैव उसका साथ देते हो, चाहे छोटा इंसान हो चाहे बड़ा इंसान हो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं उनकी ताकत सदैव सूरजपासी बनता है, तो बनता रहेगा। लेकिन अमेठी जैसी जनपद में भाई लाखों की तादाद में पासी हैं, उस विधानसभा में लाखों की तादाद में पासी हैं, और तुम लोग 50 लोग बैठ के हमारी बेइज्जती ना करो, समाज की बेइज्जती ना करो। मैं खुल के बता रहा हूँ, जितने क्षेत्रीय जिनको नहीं जानकारी है, जो देख रहे हैं वो अवगत कराइए। चाहे सुबह जाओ, चाहे शाम जाओ, चाहे दोपहर जाओ, चाहे जितना जाओ, लेकिन जाओ जरूर से। और धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती रहनी चाहिए। और वहाँ पे मैं वादा करता हूँ, अगर 2-3 दिन 4 दिन आप लोग आगे बढ़ा ले गए तो वहाँ पे लाखों पास इकट्ठा होगा। और ये बात मान सम्मान स्वाभिमान की हम लोग बना के रखेंगे, और वहाँ पे पूरी अमेठी उलझेगी। लेकिन आप लोग निकलना चालू कर दीजिए, धरने पे जाना चालू कर दीजिए, जाइए। मैं कहता हूँ जाइए, आप लोग ताकत बनिए। सोशल मीडिया सार्थक इस्तेमाल करिए। सोशल मीडिया एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि अगर इसका सही सदुपयोग करोगे ना तो सारी जंगें आप जीत जाओगे। और वहाँ पे जाइए, हम भी देखना चाहते हैं कि समाज के लोग कितने ताकतवर हैं और हमारे विरोधी कितने ताकतवर हैं। निकलो अपने घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो। हर जिले में आपको खड़े होना पड़ेगा। तुम्हारे घर में आग लगेगी, जब तक सूरजपासी पहुँचेंगे तब तक तुम्हारा घर जल जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हर जिले का पासी मजबूत हो और अपने कंधे खुद मजबूत करे, किसी दूसरे का कंधा मत बने, किसी दूसरे का कंधा मत बने। जी, अमेठी वाले पासी जो भी लोकल के हैं, जो स्टेशन के करीब में रहते हैं, वो लोग इकट्ठा होना चालू करें। मैं सबको देख रहा हूँ, मेरी नज़र है। और जिस दिन मेरे हिसाब से धरना चालू हो जाएगा उस दिन आपका भाई आह्वान कर देगा, आ जाएगा भाई। मैं लाइव में खुल के बोल रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं बोल रहा हूँ। अपनी ताकत दिखाइए, हम लोग आएंगे, आपकी ताकत बनेंगे, आएंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं आएंगे। अगर किसी ने वहाँ पे शुरुआत की है तो उसको बड़ा करने की जिम्मेदारी वहाँ के लोकल के पासियों की है। अब भाई आप लोग सदैव लट्ठ से मजबूत रहे हो, निकलो घर से, और उनकी कबो नौकरी ना करो। बस आप आधी रोटी खा लो, लेकिन उनकी नौकरी न करो। ये तुम्हारे आरक्षण का भी विरोध करते हैं, ये तुम्हारी पासी जाति से भी नफरत करते हैं। आप समझ लो कि जो तुम्हारे पासी हुए भी गर्भ ने क्रोध करत हुए, तो भैया उनका साथ जीवन में न देना, उनका कंधा न बनो, न वो पासी नहीं, साला दोगला का औलाद है। वो पासी नहीं, दोगला का औलाद है। क्योंकि ये चीज़ें याद रखो, यह तुमका कबो आगे नहीं बढ़ा दे। ये चाहत है कि राजा कबो, हम देखिए हमारा लोग का जो वंश रहा है वो बहुत गौरवशाली रहा है, और ये लोग चाहते हैं कि ये लोग अपनी तरफ न जा पाए, अपने इतिहास को ना पहचान पाए, कभी स्वाभिमान की ज़िंदगी न जी। लेकिन आपका ब्लड है,
हर 1000 साल में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होने वाला है। आप लोग जागिए, समझिए और ताकतवर बनिए, ताकतवर बनिए। आपके शासनकाल में प्रजा खुशहाल रहती थी और आज विधर्मियों का राज चल गया है भैया, विधर्मियों का राज। उनको हिंदू एक तरफ कहते हैं हिंदुओं एक हो जाओ, दूसरी तरफ आरक्षण का विरोध करते हैं। अरे वाह, क्या बात, क्या बात, क्यों करते हो विरोध आरक्षण का? अगर आरक्षण का विरोध करते हो तो क्यों जातिवाद करते हो? क्यों 100 साल काला कानून नहीं झेला? काहे समझौता किया था अंग्रेजों से? काहे समझौता किए थे मुगलों से? तुमको भी तो होना चाहिए था जराइम पेशा एक्ट में। तुम्हारी जाति क्यों नहीं रही जराइम पेशा एक्ट में? वो जातियां क्यों नहीं रही? क्योंकि वो अंग्रेजों की तलवे चाटने वाली जातियां थी। जो जराइम पेशा एक्ट में नहीं लिखते हुए वो अंग्रेजों से समझौता कर लिए। अब काहे समझौता किए तुम बताओ ना? अपने आप का बहुत बड़ी स्वाभिमानी समझत हो यार, कितने बड़े स्वाभिमानी तुम लोग हो जानित है। तो ज्यादा कोई लोग मुंह न खुलवावे। मैंने बहुत जगह देखा आरक्षण के विरोध में बोलते, अरे आरक्षण किसी बाप के बपौती नहीं है, हम लोग लड़े हैं, कमजोर पड़े हैं, इसलिए अनुसूचित जाति का मतलब बाकी जातियां। हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया। तुम्हारे बाप दादा क्या रहे, हमारे बाप दादा क्या है, हम लोग सब लोग जानते हैं। तो आरक्षण का विरोध करने से पहले सोच समझ लिया करो, नहीं तो नस्लें सत्ताएं नहीं पा पाएंगी, सत्ताएं नहीं पा पाएंगी। मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत लोग आरक्षण के विरोध में बात करते हैं। अरे जिस तरीके से आप लोग गरीब लोगों को जाति से अपमानित करते हो ना, वो सारी चीजें लोगों ने झेली हैं और जातिवाद कूट कूट के भरा हुआ है। तो भाई हम लोग जान ठोक का बताइए रजपसिया है भाई, तुमसे कभी पतला नहीं मुँतेंगे, कभी पतला नहीं मुँतेंगे। और जब जी पड़े तब आजमा ले, कभी पतला नहीं मुँतेंगे, वादा है। सर कटा देंगे, झुकाएंगे नहीं, लेकिन सारे पासियों को जगा के जाएंगे। और जब ने दिन सारा पसिया जागा ना, कोई दिन तहलका नहीं, सुनामी है ही बेटा, इतना याद रखना। और जागो तुम लोग यार, काहे नहीं जाग रहे हो भाई? अभी बहुत लड़ाई लड़ना है, जागो। आज नहीं जागे हो तो कब जगो? जागो यार, सब लोग जागो। अमेठी में दिखाओ तहलका सब लोग यार, निकलो घर मकानन से, जंग लड़ो बेईमानन से। साला देख लो, मतलब बेवकूफ समझो पासिन के यहाँ। और साले हमारे नेता नहीं बोलत हैं, जितने सत्ता विपक्ष उपक्ष में बैठे। अरे जानकारी करो, अगर शासन आदेश आवा है तो लिखवाओ ना बोर्ड पे यहाँ। और जो कर नहीं लिखते तो हम लोग देखना चाहते को नहीं लिखते। अगर शासन आदेश दिल्ली से नहीं आएगा है और महाराजा बिजली पासिंग नाम से टिकट मिल रहा है तो काहे नहीं लिख रहे? चूतिया समझे का पासिन के यहाँ? चाहा तो कि दंगा होए, तुम लोग चाहा तो दंगा हो तो बताओ, दंगे हो जाए साला। अगर शासन आदेश आ गया है तो सही सलामत से लिखवा दे और हमारे सांसद विधायक बोलना चालू कर दो, न तुम्हारे लोग की थरिया लुटिया गए वो जी आवे वाले चुनाव में। इतना समझ लो, अब चाहत हो कि दंगा हो तो समाज में तो दंगा हो, इतना समझ लो दंगा हो। और जितना मार करे हो कर लियो। और तुमका बता दी स्टेशन मास्टर हो चाहे जो कहे हो, वो जो रेलवे स्टेशन अगर केंद्र सरकार के द्वारा महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन हुआ है और अगर शासन आदेश आया है तो लिख दो सही सलामत से। नहीं काहे तू समाज में दंगा करवाना चाहते हो? और दंगा करवाना चाहते हो तो कि जिम्मेदार सरकार हो ही वर्तमान की, इतना समझ लो। परेशान न करो यार, कोई चीज में एक लिमिट होते। साला तुम लोग जो नंगा नाच खेल लो ना, उसका हम लोग बहुत अच्छे समझते। पासिन की बुद्धि सनकी तो पूरे उत्तर प्रदेश में बवाल हुई और तुम की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शासन व्यवस्था झेली। अगर केंद्र से आदेश आ गया है बोर्ड पे लिखने के लिए और महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन हो गया तो लिख दीजिए सही सलामत। अब पासिन की बुद्धि ना सनकाओ ने हर जगह मार हुई, इतना समझ लो, हर जगह मार हुई, रोक नहीं पूछो तुम। बहुत दिन है हम लोग शांति व्यवस्था, कई जगह धरना हो चुका, कई जगह ज्ञापन दे दिया है। हम पासियों को बेवकूफ समझा जा रहा, नहीं तो सीधे मीडिया में बताओ ना कि वहां निहालगढ़ रेलवे स्टेशन होगा, केंद्र से आदेश नहीं आया। हमें बताओ यार, तुम लोग बोलते ना चूतिया समझो पासियों को। अगर ये नहीं बताते हैं तो हम लोग बताते क्या किया जाएगा। अगर ये 2-3 दिन में सोल्यूशन नहीं निकालते हैं तो आप समझ लो कि माहौल गड़बड़ करो पूरे प्रदेश का माहौल गड़बड़ करो, जो कुछ हो देखा जी। अगर शासन आदेश आया है और ये सरकार तत्काल रेलवे विभाग तत्काल बताए, रेलवे विभाग अगर नहीं बताएगा तो जरूरत पड़ेगी तो हम लोग लखनऊ में डीआरएम ऑफिस घेर लेंगे और इसकी जिम्मेदारी रेलवे विभाग की होगी और शासन प्रशासन की होगी, इतना समझ लो। एकदम बताओ हुआ लॉलीपॉप ना दो, खुल के बताओ कि हमका वही दबा रहे हैं, वही नहीं लिखा दे रहे हैं, या शासन आदेश नहीं आवा, कहाँ नहीं आवा।
और ये हमारे नेता इस मामले को संज्ञान मिले, इतना बता दो, नहीं तो वोट के समय कोनो पासी घरे न जाओ, नहीं तो धक्का मरवाए भगोई में, धक्का मरवाए। जो भाई देख रहे वो ध्यान दे, और पासिन का गाजर मूरी हलवा समझना बंद कर दो, हम बता दे रहे हैं, ध्यान दे लो। जब देर हो जाए ना तो फिर बहुत देर हो। अब ही जौन पासी समाज जो है शक्तिहीन हनुमान बना पड़ा है, इका बलशाली हनुमान बना समय न लागी, नल और नील लगे पड़े हैं पूरे पासिन का जगाओ में। जागो यार तुम लोग, फर्जी मामले में यहाँ जेल काटते हो, स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई में यहाँ जेल काटो, आता समझो, जागो आप लोग, अपने इतिहास का पहचानो। जो जिस तरीके से तुम्हारे समाज को दबाया जा रहा, तुम्हारे इतिहास को दबाया जा रहा, ये गलत बात है। पासियों की परीक्षा ली जा रही, वर्तमान की सरकार पासियों की परीक्षा ले रही, परीक्षा न ले, उन्हें सूखा जलवाई, तुमका लोग का सूखा जलवाई, 100 साल का सूखा जलवाई, और जब सत्ता न हुई तो चप्पल निकाल पे कैसे स्वागत हुई सबका पता चली, अत्ता समझ लो। पासिन का चूतिया ना समझो, गाजर मूली हलवा ना समझो। हम लोग जी की तरफ जाए तो कि सरकार बनो, तो काहे मजबूर कर रहे हो, काहे मजबूर कर रहे हो? व्यक्तिगत अगर शासन आदेश आया है तो बताइए, नहीं आया तो बताइए यार, क्यों पासियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? और हमारे नेता भी नहीं बोल रहे, हमारे सांसद विधायक भी नहीं बोल रहे, वहां पे खुल के बोलिए ना, खुल के बोलने में क्या नानी मरती किसी की? ये हमारे समाज के नेता भी हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हमारे युवा साथियों को गुमराह कर रहे हैं। साले कोई नहीं बोल रहे क्या हकीकत है, अब बोलो ना क्या हकीकत है। केंद्र से अगर शासन आदेश आवा है तो बताओ, अगर ये लोग लिखा नहीं दे रहे तो बताओ, हम लोग हर दिन तैयार हैं यार, बताओ तो, लेकिन बेवकूफ ना सब बनाओ यार, खाली बोल नहीं रहे, सोच हमका बुराई ना ले पड़े, बुराई ले पड़ी तुमका, वोट ले पड़ी बुराई नहीं लेते, बोलो अगर शासन आदेश आवा है तो बताओ, हम लोग ताल ठोक के चल रहे। अगर देखी को नहीं लिखाई हुआ तो फिर जी की बाजुन में ताकत हो, रोक लिया हमका रोका, लेकिन बताओ तो खुल के कि मजबूरी में नहीं लिखा जा रहा, फिर हम लोग अपने दम पे लिखवाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन बताओ खुल के। अगर नहीं बताओगे, अगर ये लोग नहीं बता रहे हैं तो हमारे नेताओं की गलती है, हमारे समाज के नेताओं की गलती है। ये सब चुप्पी साधे बैठे वोट के लिए, भाई वोट दे देना, हमको घंटा ले लेना, वोट चप्पल माला पहन हुए पे हम लोग अत्ता समझ लेना, पक्ष में बैठे हो चाहे विपक्ष में बैठे हो, इतना बड़ा मामला है, बोल नहीं रहे, क्यों नहीं जानकारी, मामले संज्ञान ले लो सब लोग। ये विधायक ने याद रखो, ये विधायक सांसद ने याद रखो, और हमारे लाखन आर्मी संगठन के कार्यकर्तन के पास ही सांसद विधायक, हम याद देख लो, जो नहीं बोल रहे इनका पहचान लो, और अपने घर में बढ़िया चूड़िन की माला, चप्पलन की माला रखो, पूरी छूट है पहनावे के लिए। अगर हमारे लोग के कार्यकर्तन के, हमारे पदाधिकारी में कोई घरे पहुंच गया वोट मांगे, चप्पल चूड़िन की माला पहने बे, डेरा रफ्तार पहने बे, और जब उन्हें उखाड़े खोजी का उखाड़े को उखाड़ ली, ठीक है। हमारी लोग की केवल जिम्मेदारी मजा तुम मारो और हम लोग ठोकरे खाए, मलाई मारने के लिए तुम लोग बने हो, मलाई मारने नहीं देंगे। समाज पूरा विरोध झेलता, तुमको जिता के संवैधानिक पद पर बैठाता है, और तुम लोग क्या है, अपने बाप की बपौती समझ लिए हो, समाज के लिए बोलना ही नहीं। अरे पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति करना भूल जाओगे, और भुलवा देंगे, याद रखिएगा महोदय, सबको भुलवा देंगे। सबकी लिस्ट बनी है डायरी में, हम लोग सारे लोग, संगठन की जिम्मेदारी है। तुम लोग पैसा देके जाते हो उनका लोग का है, अरे कभी किसी जनसेवक की मदद नहीं करते हमारे नेता, कभी किसी की मदद नहीं करते। जितने भी संगठन चल रहे हैं बेचारे अपने दम पर चल रहे हैं, कोई नेता पेता साले काम नहीं आते, बस उनकी जब फटती है तब समाज याद आता है। और ये दोगले टाइप के हमारे संगठन भी कुछ हैं, उनके स्वागत में जी हजूरी में लग जाते हैं। अरे कौन सा तुम्हारा काम करते हैं, ये सारे नेता दोगले हैं यार, बोलते नहीं है खाली मूली, और हम लोगों को चिल्लवाने पे मजबूर करते हैं। सच बोल रहे, कड़वा लगेगा, शेयर कर देना, सबको शेयर कर देना, सबकी राजनीति खत्म करवे, सबका विधायक बने न दिया, सांसद बने न दिया, खुद का विरोध कर। नोट है डायरी में, एक एक का नाम नोट है, बोलो ना, तो चुनाव में है एक पासिन की वोट न पैयो, और जब देख हो का आईना तुम्हारे दिखेबे, तुमका बतेबे ना, बोलो। हम लोग पूरे बाहुबली से लड़ रहे, एक से एक बाहुबलियों से लड़ रहे, हर तरफ हम लोग लड़ रहे। तुमको लोग को केवल पैसा कमाने के लिए संवैधानिक कुर्सी पर बैठाया गया। अरे आंखें खोल लो, अब भैया पासू न जावा करो, इनके लोग के कहे काहे जाते हो यार, शर्म करो थोड़ा, काहे जाते हो,
हम लोग बोले थे तुम्हारा वो नानी मरत है और उनके पास जा तो अपनी जान मान लो कि खाओ भैया क्या भैया वो नेता से कहे नहीं पूछा था कि कब चिल्लाई हो, कब बताई हो कि शासन आदेश आवा है, तब वो हमारे लोकल के लोग नहीं लिखा दे रहे। कब पूछी हो? जाओ सुरेश विधायक से पूछो, जाए ये सब विधायकन से पूछो, सांसदन से पूछो कि शासन आदेश आवा है कि नहीं आवा है। इनका लोग का तो पता है कहाँ झमेला चल रहा, ये काहे ना खुल के बता रहे, सब आज का बेवकूफ बनाए, सब लोग बताओ वहां पे क्या है वो बताए। तुमका लोग का झोंक देते हैं भट्टी बारे में, और बहुत सारे जो सत्ता में मजबूत लोग हैं हमारे गरीब लोग, गरीब भाइयों के ऊपर मुकदमा लिखाते हैं ना जायज। हमारे विधायक क्यों नहीं बताते कि ये समस्या है, यहाँ पे ऐसा ऐसा करना चाहिए? नहीं खुल के बता पा रहे हो तो अपने सम्मानित लोगों को बताओ, किसी को बताना भी नहीं चाहते हो। हमारे लोग कुछ पता भी नहीं है, घुसे पड़े हैं, उनको पूरी जानकारी भी नहीं है क्या है क्या नहीं। ये नेता बहुत होशियार होते हैं, ये जानते हैं कि जितना पासी पीटी उतना हमारा राजनीति बढ़ी। पासी पीटे वाला नहीं बचा, पासी पीटे वाला बचा। पीट डाली अच्छा तुम समझ लो, पीट मारी, अगर तुम हो आएगा तुमको मारी। हम भैया ले गए कि मार न खाओ, मार खाओ। मुकदमा बाजी तो दुनिया झालत है, झेल लिया जाए, लेकिन मार खा पास ना बता दे रहे। कहूँ कोई मामला हो मार का ना, उसके बाद समझौता होते, मार खाए ना, मार खाए ना उतना समझ। एक खोल के बता रहे, बहुत दिन तुम लोग झेल चुके हो यार, अब काहे झेल रहे हो? चाहे एक थप्पड़ मार खाओ, लेकिन मार खाओ, मार खाए ना कहूँ से। और जेल मर्दन के लिए बनी, हिजड़ के लिए नहीं बनी, इतना समझ लो। नामर्दन के लिए नहीं बनी, जेल मर्दन के लिए बड़ी। स्वाभिमान सम्मान के लिए लड़िए आप लोग, सम्मान के लिए। जिस दिन पासी लड़ना चालू कर देगा उस दिन हमारा समाज आगे बढ़ जाएगा। और दोगलों के चक्कर में मत पड़िए, आप अपने दम पर चलिए। पासी सदैव अपने दम पर चला। देखिए जिनका कोई गुरु नहीं था, जिनका कोई गुरु नहीं था, पासी उनके चेले। जिनका कोई गुरु नहीं था, पासी उनके चेले हैं। हमारा एक ही गुरु था जो हमारे देव के देव महादेव थे, हमारे आराध्य थे। आओ पसियन के कोई गुरु नहीं होते, पासी खुद ही गुरु होते, पूरे ब्रह्मांड गुरु है। का मतलब पकड़े, अच मतलब तलवार, पंजा ही जो है ना तलवार धारण करने वाला। हम लोग अपने कर्म से ब्राह्मण भी हैं, अपने कर्म से योद्धा भी हैं, इतना समझ लीजिए। हमारे अंदर सर्वगुण संपन्न हम लोग हैं, सर्वगुण संपन्न। जरूरत पड़ती है हम योद्धा भी बन जाते हैं, जरूरत पड़ती है हम व्यापार भी करते हैं, और जरूरत पड़ती है हम लोगों की रक्षा भी करते हैं। अपने खोए हुए इतिहास को जगाइए अपने अंदर, अपने आप को जानिए कि हम क्या हैं और आज क्या बन गए हैं। देखिए समय बदलता है, कभी रक्त नहीं बदलता है, अनुवांशिक लक्षण नहीं बदलते हैं। याद करिए कि हमारे पुरखे क्या थे और आज हम क्या हैं, हम क्या हैं जानिए। और संवैधानिक युग में हमारी ताकत क्या है उसको पहचानिए। इस वोट की पहचान जिस दिन कर दोगे, जिस दिन इस वोट को जान जाओगे, उस दिन तुम्हें बता सारे नेता तुम्हारे तलवे चाटेंगे। सारे नेता तुम्हारे अगर तलवे न चाटे तो नाम बदल लेना, हर तरफ पासियों की जय जयकार होगी और पासियों के लिए काम होंगे। बस केवल इस अंगूठे को पहचानो, इस अंगूठे को पहचानो। दारू महुआ मुर्गा और अपने नेतन के कहा वोट देना बंद करो यार, समझो, बंद करो, फिर तुम्हारी यह हालत रहेगी। अपने हक और अधिकार और अपने इतिहास के लिए वोट करिए, किसी के नेता के कहने मत दीजिए, मेरे कहने पे वोट मत दीजिए। अगर मैं सही कह रहा हूँ तब दीजिए, वरना मत दीजिए वोट। मैं कहना चाहता हूँ सबको जांच और परख के वोट दीजिए। और संवैधानिक युग में सबसे बड़ा हथियार वोट है। वोट की चोट मारो, वोट की चोट मारो। तुम्हारे पावन गिरी है साला, माफी मांगी है, ना माफी मांगे तो सूरज पासी नाम बदल दियो यार। लेकिन समझो सबसे बड़ा हथियार आपका वोट है और हम बाहुल्य हैं। अपनी वोट की कदर करना सीखो साथियों, अपनी वोट की कदर करना सीखो। ये तुमको बता दो, जो अपने आप को लड़ाऊ समझते हैं ना, वो तुम्हारे कदमों में होंगे, कदमों में होंगे। हम कहते कोई नेता मत बनाइए, लेकिन अपने वोट के प्रति जागरूक हो जाइए। हर समाज का नेता तुम्हारा सम्मान करेगा, न सम्मान करे तो बताइए। तो चीजें पकड़ो,
चीज़ें पकड़ो। आशा करते बहुत सारी कड़वी बातें बोले हैं, बहुत लोगों का बुरा भी लाग हुई, बहुत लोगों का अच्छा भी लाग हुई। जी का बुरा लाग हो वहाँ शेयर करो, जी का अच्छा लाग हो वहाँ शेयर करो, और जो का गरियावे वहाँ शेयर करें। क्योंकि जब जो लोग गाली दे हैं भैया दूसरे लोग के पास शेयर करो, वहाँ उनका गाली दी, लेकिन हमारी वीडियो जरूर शेयर करो। सब अच्छे लोग हो चाहे खराब लोग हैं, वीडियो बढ़ाओ जरूर भैया, ठीक है। अगर तुम करिए हो तो हो हमारा प्रचार करियो, नहीं करिए हो तो हो हमारा प्रचार करियो, लेकिन कौनो न कौनो तरीके से ने वीडियो का आगे बढ़ाओ, हमारा प्रचार करो, हमका गरियाओ चाहे जो कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोग गरिए, बहुत लोग गाली देने वाले होते, बहुत लोग प्यार करने वाले। तो भाई आप लोग जागिए, सोचिए, समझिए। हमारा काम है आपको समझाना, आपको जगाना और आपका साथ देना, वो हम कर्तव्य निभा रहे हैं। जागना आपका, देखो हम नल और नीला तुमका जगा रहे हैं। तुम शक्तिहीन हनुमान हो, तुमका शक्तिमान बनाना चाहते, शक्तिहीन न बनो, ताकतवर हनुमान बनो। नर और नील समाज को जगा रहे हैं, आप लोग जागिए। शक्तिहीन हनुमान अब ताकतवर हनुमान बन जाओ और समाज की रक्षा सुरक्षा स्वयं करो, रक्षा सुरक्षा स्वयं करो। हर पासी शेर है, बस जगने की देर है। हर पासी शेर है, बस जगने की देर है। आप रक्षक हो, रक्षक रहोगे। आप देश रक्षक, धर्म रक्षक, प्रकृति रक्षक आप सब हो। जागिए और अपने लोगों को जगाइए, संगठित रहिए, मधुमक्खी का छत्ता बन के चलिए। कौनो डीला मारे तो उसका दौरा काटो, दौरा काटो, सब लोग मिल के काटो। बस इतना सा कहना चाहिए और समझदार के लिए सारा काफ़ी। जागो भैया, यही से अपनी वाणियों का विराम दीजिए। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। महाराजा लाखन पासी अमर रहे, महाराजा सोहेलदेव पासी अमर रहे, माता अवंतिका बाई लोधी अमर रहे, माता झलकारी बाई कोरी अमर रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहे। जय हिंद, जय।